ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में मासी और तोयान और सरकशी और एसियान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदामालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुक़द्दस तबर्रुक को नजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा कि जबकि हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ताबूत सकीना में क्या था। इस मुक़द्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरके की। उठा लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। पारा 2 सूरतुल बकरा आयत 248।
معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔